हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइंग लॉ एंड सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग हमारा सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं विच विल कवर द मोस्ट लिटिगेटेड एंड बर्निंग इश्यूज ऑफ करंट इश्यूज ऑफ द जीएसटी एंड इनकम टैक्स एक्ट। और इस वीडियोस में हम वो एक बर्निंग इश्यूज और वो हाईलाइट मोस्ट लिटिगेटेड इश्यूज वी विल हाईलाइट इट एंड वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन यू फॉर द सेम, बैकिंग अप विथ ऑल द लीगल प्रोविजंस या कोई भी लीगल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेरी है, ऐसा आपके पास केस आता है, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड एंड आई थिंक कि दिस इज़ द मोस्ट लिटिगेटेड इश्यूज एज ऑफ नाउ गोइंग नाउ, बिकॉज डिपार्टमेंट ने असेसमेंट स्टार्ट कर दिया, किसी का ऑडिट हो रहा है, ऊपर से उनको नोटिस आ रही है। और वो टॉपिक क्या है कि आपका आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2A और 2B से मिसमैच हो रहा है, और वंस इट इज़ मिसमैच्ड तो डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि यू कैन नॉट अवेल द सेम, और ये आप आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि आपका 2A और 2B में शो नहीं हुआ, इट इज़ नॉट मैच्ड विथ योर विच यू हैव क्लेम्ड। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या आईटीसी का 2A और 2B से कोई रिलेवेंस है। इज इट इम्पॉर्टेंट और इज इट कंपल्सरी कि मेरा 2A और 2B से रिकंसाइल होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मुझे आईटीसी नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मी, इन माय पर्सनल ओपिनियन, इट कैन नॉट बी सो। दैट इज कि अगर आपका 2A और 2B में भी अगर आईटीसी मिसमैच हो रहा है तो भी यू आर अलाउड एंड यू आर एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी, नो वन कैन डिनाई इट। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो। और फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आईटीसी आपका 2A और 2B में मिसमैच कब होता है, कौन से इंस्टेंसेस पे होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चीज़ लूँ कि आपका जो सप्लायर है जिससे आपने माल खरीदा, तो ही विल फर्निश इज GSTR1, वो अपना GSTR1 भरेगा। अब वो GSTR1 भरने में अगर आपका GSTN नंबर गलत डाले, प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाले या इनवॉइस डालना भूल जाए, तो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपका डिफरेंसेस आईटीसी में आएगा। अब फ्रेंड्स, आईटीसी क्लेम करने के लिए इन जीएसटी लॉ आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की चारों कंडीशन स्पेसिफाई करनी ज़रूरी है। यू मस्ट बी फुलफिल्ड विद दिस रिक्वायरमेंट। और वो क्या है कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकेंड, कि यू हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। थर्ड, योर सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। और फोर्थ कंडीशन कि यू हैव फर्निश्ड योर रिटर्न। अगर ये चार कंडीशंस आप स्पेसिफाई या सेटिस्फाई करते हो, देन यू आर अलाउड टू क्लेम द आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो फाइनेंस एक्ट 2021 का जो बिल आया था, उसमें क्लॉज नंबर 100 इंट्रोड्यूस हुआ, और क्लॉज 100 में 5th कंडीशन डाली गई अंडर सेक्शन 16 दैट ये 5वीं कंडीशन भी अगर फुलफिल्ड हो, देन यू आर अलाउड टू टेक आईटीसी। वो 5th कंडीशन क्या है? वो AA क्लॉज डाला, इंसर्ट किया गया, विच इज़ नॉट नोटिफाइड येट। द पॉइंट टू हियर द कंसिडरेशन इज कि वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। क्लॉज AA क्या है कि अगर आपका सप्लायर इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स उसको फर्निश करना पड़ेगा और उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द रिसिपिएंट। दिस इज द 5th कंडीशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की क्लॉज AA से। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए कि ये कंडीशन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ मतलब दिस इज स्टिल नॉट इन ऑपरेशन, और दिस विल बी नोटिफाइड, इफ एट ऑल इट विल बी नोटिफाइड, इट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव वन, मतलब जिस डेट से इंप्लीमेंट होगा उसके बाद के ट्रांजेक्शन्स पे दिस कैन बी मेड एप्लीकेबल। इट विल नॉट बी अ रेट्रोस्पेक्टिव वन। अब आप अभी इतने टाइम में, मतलब 2017 से लेकर 2021 में, इन द एंटायर एक्ट या इन द एंटायर प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपका आईटीसी डिनाई होगा ऑन द ग्राउंड कि आपका 2A या 2B में अगर रिकंसाइल नहीं होगा तो आपको आईटीसी डिनाई की जाएगी। देयरफॉर द फर्स्ट लीगल आर्ग्यूमेंट एंड द फर्स्ट बैकिंग प्रोविजन इज कि इफ आई एम सेटिस्फाइंग 16 सबसेक्शन 2 की चारों कंडीशंस,
then no one can stop me from claiming the ITC even though it is not mismatched. अब आप एक चीज़ समझिए, लॉजिकली चीज़ समझिए कि सप्लायर ने अगर गलती की है, सप्लायर ने मेरे जिसने मैंने जिनसे माल परचेज किया, अगर उनकी गलती की वजह से या उन्होंने GSTN नंबर गलत डाल दिया या कोई पर्टिकुलर्स उनसे छूट गया डालने के लिए, तो वाई वेर इज आई एम एट फॉल्ट, मैंने तो कुछ भी फॉल्ट नहीं किया, देन वाई आई शुड बी डिनाइड ऑफ माई ITC. देयरफॉर पहली बार GST में रिलेवेंस ऑफ 2A और 2B अगर मुझे कोई भी प्रोविजन से एस्टैब्लिश करना हो तो ये जो 5th कंडीशन इम्पोज की गई है क्लॉज AA उससे ही एक रिलेट होगा 2A या 2B. पर वो रिलेट कब होगा कि व्हेन द सेड प्रोविजन इज केम टू बी नोटिफाइड. देयरफॉर एज क्लॉज AA इज नॉट नोटिफाइड, डिपार्टमेंट कैन नॉट कंपेल मी बाई सेइंग कि आपका ITC हम लोग डिनाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑन द ग्राउंड कि 2A 2B में मिसमैच हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड प्रोविजन इज कि सेक्शन 42 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 ऑफ GST एक्ट, ये ऑल्सो एक कंडीशन देता है या एक रिक्वायरमेंट देता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आए 2A या 2B में या 3 आउटवर्ड में, इनवर्ड में, किसी भी और से, तो डिपार्टमेंट को दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अगर वो किसी मुझे रिसिपिएंट को बोलेंगे कि आपका मिसमैच हो रहा है, यू रिवर्स द सेम, इट कांट बी सो. They have to communicate to both the person, that is supplier and the recipient both. Therefore this is also a legal argument. अब थर्ड प्रोविजन इज कि जो इसमें डिस्प्यूट कम हो रहा है. तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा तो एक रूल 36(4) इंट्रोड्यूस हुआ था विच मेड इफेक्टिव फ्रॉम 9th October 2019. अब ये क्या करता है कि कैपिंग प्रोवाइड करता है. ये रूल कैपिंग प्रोवाइड करता है किस चीज़ में, कि अगर आपने किसी सप्लायर से 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का आपने उससे माल लिया, आपके बुक्स में 20 लाख की एंट्री है, पर उसने जो उसका GSTR 1 आउटवर्ड उसने फाइल किया, उसने सिर्फ 15 लाख ही शो किया हुआ है. बाकी का 5 लाख का जो था वो उसने शो नहीं किया, इनवॉइस उसने डिटेल्स नहीं डाली. मतलब आपके 2A में सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, 2A में आपकी डिस्क्रिपेंसी आएगी 5 लाख जितनी. अब रूल 36(4) क्या कहता है, कैपिंग प्रोवाइड करता है कि अगर किसी सप्लायर ने आपका डिटेल्स फर्निश नहीं किया तो जो डिफरेंस है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना अवेल कर सकते हो. इनिशियली इट वाज फॉर 20%, फिर रिड्यूस हुआ 10% और फिर एज एंड व्हेन एप्लीकेबल है 5%. मतलब कि जितना उसने दिखाया, फॉर इन केस में 10 लाख गिन लीजिए या 15 लाख गिन लीजिए, तो उस 10 लाख जो उन्होंने दिखाया उसके मैक्सिमम 5% ही आप अवेल कर सकते हो. दैट इज मैक्सिमम 50,000 रुपीज़. उससे ज़्यादा की आप नहीं ले सकते. अब फ्रेंड्स ये इंट्रोड्यूस हुआ है रूल 36(4) और आप सब लोग जानते होंगे कि रूल 36(4) को काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है कि इट इज़ अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस मीन्स क्योंकि जो क्लॉज AA इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट में विच इम्पोज्ड 5th कंडीशन, इट हैज स्टिल नॉट बीन नोटिफाइड. तो अगर वो नोटिफाई नहीं हुआ तो हाउ अ रूल कैन बी मेड एप्लीकेबल विदाउट द बैकिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ? नहीं हो सकता. देयरफॉर ये बियॉन्ड द सेक्शन या द रूल इज गोइंग बियॉन्ड द सेक्शन जा रहा है. देयरफॉर काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स में इस चीज़ में रूल 36(4) को अल्ट्रा वायरस के गौर से भी चैलेंज किया गया, विच पिटिशन इज पेंडिंग. नोटिस हैज बीन इशूड द गवर्नमेंट, बट पिटिशन इज ऑल्सो पेंडिंग. Therefore, as on date, once AA नोटिफाई नहीं हुआ तो ITC क्लेम करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 कंडीशन ही यू आर रिक्वायर्ड टू सेक्शन 16. अगर वो आप फुलफिल करते हो तो यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू एंड से इट बिफोर द डिपार्टमेंट कि मैंने ये 4 कंडीशन स्पेसिफाई की है, अभी रिलेवेंस कुछ भी नहीं है 2A या 2B में, तो अगर वो मिसमैच हो रहा है तो आई कैन नॉट बी मेड कल्प्रिट एंड मेरी ITC डिनाई नहीं हो सकती. अब फ्रेंड्स ये जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की भी काफ़ी सारी रिट पिटिशंस फाइल हुई है हाई कोर्ट में. फॉर एग्जांपल केरला हाई कोर्ट में भी इस चीज़ में डाला गया था कि ITC कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसमैच ऑफ 2A और 2B. तो केरला हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया हुआ है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तो स्टे दिया हुआ है. मतलब एक ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर इश्यू किया कि ये आपका ITC मिसमैच हो रहा है तो इतनी आप भर दीजिए डिफरेंस का जो अमाउंट है वो. तो इन दैट फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हैज स्टेड द डिमांड ऑर्डर और अभी भी ये लिटिगेशन पेंडिंग है. तो देयरफॉर
मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको ऐसे कोई भी नोटिस इश्यू होता है या आपका असेसमेंट में ऑडिट में ये क्वेरी निकल के आती है, देन यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि लुक सर, ऑन दिस ग्राउंड्स और इन दिस प्रोविजंस आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर मेरा 2A या 2B में मिसमैच हो रहा है. और यू कैन वेरी वेल ऑप्ट एंड गो फॉर अ रिट पिटिशन in your appropriate state high court challenging the same as this matter is pending before the courts. And I am very sure that on this ground whichever the honorable court may kindly give you the stay order and may also tell the department कि कोई भी coercive steps इस पर आप ना लें. Therefore अगर आप भी ये चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फ्रेंड्स, तो यू कैन डेफिनेटली टेक दिस आर्ग्यूमेंट बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड यू कैन रिजॉल्व द सेम. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आप इसी तरह से मेरा वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि कोई भी ऐसे टॉपिक्स का हमारा अगला सीरीज़ ऑफ वीडियोस आए तो आप उनसे अपडेटेड रह सकें. थैंक यू सो मच.